ठंडा पानी सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए। फ्रीज का मतलब समझ लो, फ्रीज कर देगा तुम्हारी जिंदगी। फ्रिज में रखी हुई वस्तु, गृहस्थ के लिए समझ लो, युवा बच्चों के लिए समझ लो, फ्रिज में रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो माता बहन चाहती है अपने बच्चों का भला, कभी भी फ्रिज में रखी हुई सब्जी दोबारा गर्म करके अपने बच्चों को मत खिलाओ। फ्रिज का पानी बच्चों को पिलाओगे तो देख लेना बीमारियां बढ़ेंगी। तो अलग देख लेना ठंडा कैसे और होगा, फ्रिज ब्रिज छोड़ दो। खैर मेरे कहने से कौन से तुम सुधर जाओगे, पर मेरा काम है समझाना। काय बात पे आए हो जी? फ्रिज, कुआ में से जब पानी निकालना है तो बाल्टी चाहिए। बाल्टी तो समझ ही रहे होंगे, लेज माने रस्सी, रस्सी से बांध के फिर बाल्टी निकालते हैं ना। तो ठाकुर जी ने वो रस्सी और बाल्टी दोनों ही कुआं में गिर दी। और अब बाबा जी तो गिर गई। कन्हैया बोले बाबा जी तो गिर गई। बाबा ने एक सहायता कर दे, बाल्टी रस्सी निकलवा दे। अपने आप निकालो, हम ना निकाल रहे। और कन्हैया सूदी छड़ी हाथ में बैंत लग रहा हो, वही तो निकाल रहे। हाँ बल बैस तो उल्टे काम ने करे, सबरे उल्टे काम करें। और जहां जो उल्ट करना चाहिए वहां सूदे बैंत पे ये छड़ी तो निकलेगी ये बाल्टी। हटो पीछे, कच्छू ना आवे, नंद के छोरा तो पे कच्छू ना आवे, हट पीछे। और बाबा गए, कांटो लियो और कांटो लेके कुआं में डालो। और कांटो समझ गए तुम? आई सु मैंने देखे हो कांटो, और मैंने बाल्टी निकलती हुई देखी है कुआं में। तो तुम्हारी सौगंध है भैया। मेरे गांव में जहां घर है तो कहो मेरे आगे कुआं पीछे कुआं। आगे कुआं है, पीछे कुआं, घर के जस्ट पीछे कुआं है। तो मैंने तो बाल्टी गिरती हुई देखी है और निकलती हुई देखी है ना। तो कांटो हो लोहे को, वो केहू जगह थे जो टेढ़ो होए तो वहां में वो फंस जाए और निकल आवे, है ना। तो बाबा गए, कांटो लाए और कांटो लाए के कुआं में फंसावे लगे। और जब फंसावे लगे तो कन्हैया ने कही रुक जाओ। ओ बाबा रुक कहा वे हो? बोले एक बात बता, जा कर डालो कुआं में। बोले जी कांटो है, कांटो। जा कांटे थे कहा होगा? बोले जई कांटे में बाल्टी फंसेगी, रस्सी फंसेगी, और रस्सी फंसेगी तो कांटे में तो निकलेगी ना, वो ऊपर आ जाएगी, निकले भी बाल्टी। बोले एक बात बता, तू तो कह रहा मैं टेढ़ो, मेरो नाम टेढ़ो, मेरो काम टेढ़ो, मेरो धाम टेढ़ो, और तू अब कांटो लिया हो टेढ़ो। तू कांटो टेढ़ो लाए ना, क्या करेगा कांटे टेढ़ो? डर छोड़। अरे लाला तू जाने ना है, कुआं में ते बाल्टी निकालनी है तो टेढ़ो कांटो ही निकाल पावे को, सूदी ते ना निकल रही। तो कन्हैया बोले अब पूछ हम दे, हम टेढ़े क्यों हैं? अब पूछ हम टेढ़े क्यों हैं? बोले तू टेढ़ो क्यों है? बोले मैं टेढ़ो जय मारे हूं, जय राम जी की तू बड़ाई कर रहा हो ना, राम जी सूदे, धाम जी सूदे, ये जी सूदे। त्रेता युग में आए राम जी, वास में लोग भी सूदे सादे। अब हम आए द्वापर युग के एंड में, हमारे बाद आए आ रहे हैं कलयुग के लोग, एक तो एक इंटेलिजेंट, पाप को भी धर्म बताकर प्रस्तुत करेंगे। ऐसे इंटेलिजेंट लोग कलयुग में आएंगे और वो सब इस पाप रूपी कुएं में गिर जाएंगे। उन कलयुग के गिरे हुए कुएं में गिरे हुए लोगों के लिए सीधो साधो राम जी को काम नहीं आवेगो, इनको कल्याण है जाए जा हमारे में टेढ़ो बन के आयो। ये जो ठाकुर जी के नाम में हड़ा है ना, हड़ा आदिणा, आप एक काम करो, सूदी खुंटी पे कपड़ा टांग दो। सूदी खुंटी पे कपड़ा टांगोगे क्या होगा? हैं? और खुंटी ऐसी हो तो
कछु टांग दो कछु ना गिर रहो, निर्भय के सो। ये जो कीड़ा है ना, ये खुंटी है, और यह टेढ़ी खुंटी पे टंगे है भक्त को मन, और जाको एक बार मन टंग गयो, फिर तो वाको बेड़ा पार है, वाको कल्याण ही है, जा फिर नहीं रोक सके कोई। और मैं तो ये कह रहा हूं, हे प्रिया कांजू सरकार, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं और कानपुर के बाहर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो कानपुर में यूट्यूब पे देख रहे हैं, हे सरकार उनको अपना सिस्टम तुम सेट करियो अपने आप, हमें ना है पतो। पर जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो कानपुर के बाहर यूट्यूब और आस्था पे देख रहे हैं, उन सब के लिए कई प्रार्थना है, हे नाथ इन सब को मन आपके चरणन में लग जाए, यही जन्म। कौन कौन चाहे हमारो मन लग जाए? हाँ, तो ठाकुर जी को नामकरण भयो, फिर ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीला भई, बड़ी प्यारी लीला भई, और वो लीला बड़ी मनमोहक है। एक दिन ठाकुर जी ने माटी खाई, माटी ब्रजरज को भोग लगायो, और ब्रजवासी ने आके शिकायत कर दी, मैया का तू अपने छोरा भोजन ना दे, माखन ना दे, रोटी ना दे, देख तो सही तेरो छोरा माटी खा रहे हो। मैया ने पूछी, चोरे कन्हैया तेने माटी खाई है? कन्हैया का कह रहे, ना हम भक्षित बानम व सर्वे मिथ्या विसंसनी। मैया मैंने माटी ना खाई है, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली, अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं, तू अकेलो ही सच बोल रहे हो? तू ही अकेलो हरिश्चंद्र है? बोले हाँ मैया मैं अकेलो ही हरिश्चंद्र हूं, बाकी सब झूठा। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स यू कैन सी माई माउथ। तो विश्वास ना आ रहा तो मेरा मुंह देख ले, मुंह खुलवा के देख ले। आई कैन ओपन माई माउथ, यू कैन सी। अच्छा ठीक है, मुंह खोल के देखा। और ठाकुर जी ने फिर अपना मुख खोलो। और ये कथा सबको सुननी चाहिए, जिनको लगता है कृष्ण सिर्फ माखन चोर हैं या कृष्ण सिर्फ रास रचाते हैं। यू मस्ट हैव टू लिसन दिस प्रसंग, दिस कथा, दिस लीला। इस लीला को सुनो। अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं ठाकुर जी मैया यशोदा को, और यही राम अवतार में भी किया ठाकुर जी ने। राम जी ने अपना विराट रूप दिखाया कौशल्या मां को। मानो बता रहे हो तुम साधारण बालक मत समझना हमको, हम कौन हैं देख लो। और कृष्ण अवतार में भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कन्हैया ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। मैया देख तो अनेक अनेक ब्रह्मांड भगवान के मुख में, चंद्र सूर्य पृथ्वी समुद्र, 7 समुद्र, शंकर ब्रह्मा विष्णु, अनंत अनंत ब्रह्मा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। और पूरे ब्रह्मांड देख के मैया तो चक्कर खाए के मूर्छित है भी लगी जी। कहा है तुम्हारे बालक के मुख में इतना सब कुछ दिख जाए तुम्हें कहा लगेगी बताओ? अरे राम 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 जी कहा है। मैया सोच में पड़ गई। जब ठाकुर जी ने अपनी लीला रोक ली और माया को कही कि अपना लीला करो, तो माया का मतलब क्या है? इस बात को जरा ध्यान से सुनो। ऐसे बैठो। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब है तुम्हारे मन में संशय को उत्पन्न कर देना, डाउट उत्पन्न कर देना। इट इज ट्रू और नॉट, ये सच है कि झूठ है। ये माया का काम ही है तुमको भगवान से दूर रखना। जो मनुष्य भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं वो ही माया के दास हैं, और जो भगवान पे विश्वास करते हैं वही भगवान के दास हैं। वो माया के दास क्यों हैं? क्योंकि माया ने उनको कब्जा रखा है।
माया ने उनको कब्जा रखा है, और माया के कब्जे के कारण उनके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं, विश्वास होता ही नहीं उनको भगवान पे। और वो समझते हम इंटेलिजेंट है इसलिए विश्वास नहीं। दो चीजें, एक तो तुम्हारे पाप और दूसरा माया का प्रभाव, जिसके कारण तुमको भगवान पे विश्वास हो नहीं सकता। तुम वेद व्यास जी से बड़े विद्वान हो क्या? तुम वाल्मीकि ऋषि से बड़े विद्वान हो क्या? तुम नारद जी से बड़े विद्वान हो क्या? नारद जी की गति लोक परलोक त्रिलोक सब जगह है। वो नारद जी क्या करते हैं? श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। नारायण, नारद जी की गति नारायण तक है, पृथ्वी तक है, सुरलोक तक है, दैत्य लोकों तक है। नारद जी की गति हर जगह है। वो स्वर्ग जा सकते हैं, वो नारायण के धाम जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के लोग जा सकते हैं, शिवलोक जा सकते हैं, दैत्यों के लोक में भी जा सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ पर उनके मुख से कभी नहीं निकलता लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी चाहिए। उनके मुख से एक ही चीज निकलती है, श्रीवन नारायण। तो क्या नारद जी से बड़े ज्ञानी हो? अगर तुम्हें भक्ति के विषय में जानना है, राजा के विषय में जानना है, पैसे का अभिमान अगर तुम्हें, तो क्या तुम्हारे पास ध्रुव जी से ज्यादा बड़ी संपत्ति है? वो तो राजा थे। मीरा से बड़ी ज्यादा संपत्ति है? वो तो रानी थी। ऐसा क्या है जिसके चक्कर में तुम ये कह सकते हो कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है? एक ही चीज है, वो है तुम्हारा पाप, और कोई दूसरी चीज नहीं। पाप के कारण ही, माया के कारण ही मनुष्य भगवान से दूर होता है। माया का प्रभाव उसे जकड़ लेता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और हम तो एक बात हमेशा से कहते हैं, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। क्या जी? अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का। सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी। अगर भक्ति करनी है तो बचपन से प्रारंभ करनी पड़ेगी। बचपन से जो भक्ति प्रारंभ करता है उसकी चकाचक हो जाती है। तो भगवान ने माया से कहा कि अब अपनी माया का दर्शन कराओ। तो मैया को संशय भयो। मैया सोच रही अब कन्हैया कर का रहे हैं। मैया के गले चिपट गए, गोद में बैठ के चिपट गए मैया थे। मेरी मैया मेरी मैया मेरी मैया। अब कन्हैया ते मैया पूछ रही, लाला तू कौन है, तू को है? अब वो याद आ रही ना, वो कहा वो कोई मैया काहे गए हो? तो तू सही तो है। अरे मैया न्यू कहीं पूछ रही, मैं कहूँ तू मेरी मैया है, मैं तेरा लाला हूँ, और कहूँ मैं? इतनी सुनी और ऊपर ते नेक सी स्माइल और कर दी। ठाकुर जी स्माइल और कर दी। ठाकुर जी ने नेक मुस्कुरा दिए, और जैसे ही मुस्कुराए मैया सब भूल गई। कच्चू याद नहीं रहे हो क्या कि मुख में कहा दे क्यों? और कन्हैया को दूध पिवावे लगी, कन्हैया के संग खेलवे लग गई मैया। ऐसी मनमोहक लीला ठाकुर जी हमारे ब्रज में कर रहे। अब गोपी जब कन्हैया की लीला को देखें तो गोपीन को भी मन आवे कि इनते बात करें, इनते नेक संवाद करें, इनके पास नेक बैठे, इनको देखें, इनको दर्शन करें। आह, कौन सी गोपी ऐसी है जो कन्हैया के दर्शन नहीं करना चाहे, मिलना नहीं चाहे? सब गोपी छुप छुप के कन्हैया को देखें। एक दिन ठाकुर जी माखन खा रहे, मैया ते मांग रहे। मैया ने मोई माखन दे दे, भूख लग रही है। ये सुनो ये सुनो, जो लोगों को ये लगता है ना भगवान माखन की चोरी करते हैं, किसी किसी को लगता है माखन की चोरी करते हैं,
तो माखन की चोरी क्यों करते हैं? काय लिए चोरी करें भगवान, काय को चोरी करें? सुनो, एक दिन मैया ते कन्हैया मांग रहे, मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, माखन दे दे। मैया बोली देख अभी ने सद माखन निकालूंगी तब तो ही दूंगी। बोले ना मैया जल्दी दे दे, भूख लग रही है। एक सखी सुन रही है कन्हैया की बात और कह रही है हाय हाय मैया यशोदा के कितने भाग्य, कृष्ण मांग मांग के माखन खा रहे हैं, हमारे भाग्य तो ऐसे हता ही ना है। का कबू ऐसो होएगो कि ये हमारे घर में और हमारे माखन को भोग लगा में। तो एक काव ने कही कि जा मैं भोग लगा भी, का बात है तू अपने हाथ ही खवाया? हाँ खवाया, हवाल ले, तू जानता ना है हमारी सास कैसी है। न्यो कहेगी हवाल खब्बा दूंगी तो है, दूसरे के छोरी छोरा ने खवा रही है। ननद कैसी है, जी कैसी है, वो कैसी है, न जाने कौन कौन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आज कहते बड़ा मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम है, बड़ा मॉडर्न टाइम है। कानपुर तो बहुत मेट्रो सिटी है, बड़ी मेट्रो भी चलती है हमारी आंखों के आगे, रोज आ रही जा रही, पता नहीं क्या हम चल रही मेट्रो। यहां आप अगर अकेले हर महीने अकेले वृंदावन जाए कोई छोरी या कोई न्यू कपल माने लेडीज देवी, कुछ ना करे सिर्फ अकेली जाए, दर्शन करे, बिहार जी के दर्शन करे, परिक्रमा करे, गोवर्धन की परिक्रमा करे और चली आवे, हर महीना करे, मोहल्ला में क्या चर्चा होगी? चर्चा वो करेंगे जिनकी चवन्नी खर्चना भाई, चर्चा वो करेंगे जो शराब के ठेका पे जाके शराब पी रहे हैं, चर्चा वो करेंगे जो रात दिन पूछो ही मत काका कर रहे हैं। वो चर्चा क्या करेंगे बताओ जरा, ने बता दे भाई तुम्हें हाथ जो बताओ क्या करेंगे वो, बोलो अच्छी चर्चा करेंगे। तो जब आज मॉडर्न समय में ये जमाना है तो वो तो बहुत पर्दा को समय हो, बहुत संस्कृति, बहुत कल्चर हो, बहुत संस्कृति, सभ्यता, लाज लोक सब हती, फिर वह समय का होगा